मुश्किलों को आसान कर, मुश्किलों को आसान कर, सही वक्त पर हर काम कर। मुश्किलों को आसान कर, सही वक्त पर हर काम कर। देखकर उसकी अमीरी तू परेशान न हो, देखकर उसकी अमीरी तू परेशान न हो। तू गरीबी में भी अपना नाम कर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के अंतर्गत पढ़ेंगे ज्यामितीय रचनाएं अर्थात जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत जानेंगे दिए गए रेखाखंड, किसी रेखाखंड को, इसके अंतर्गत हम जानेंगे किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेखाखंड है ए बी है, मान लो उसको कहता है उसको 3:4 में विभाजित कीजिए। तो इसके हम रचना करके देखेंगे कि कैसे हम इसको विभाजित करेंगे। इसका मतलब 3:4 में विभाजित कीजिए कहता है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो भागों की संख्या है 4 और 3 7 है। 7 भाग है, उसमें से 3 भाग मान लो कोई बिंदु सी लेते हैं तो ये 3 भाग इधर कहलाएगा और 4 भाग इधर कहलाएगा। इस प्रकार से हमें वो बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु सी ज्ञात करना है जो बिंदु दिए गए रेखाखंड को 3:4 में विभाजित। तो इसको जानने के लिए आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं और उसका अभ्यास करेंगे कि किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में हम कैसे विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं, प्रश्न है 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और कोई बिंदु सी इस प्रकार लीजिए कि ए सी अनुपात सी बी बराबर 3/4 हो। जांच कीजिए कि ए सी अपान सी बी बराबर 3/4 है कि नहीं। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चूंकि अगर मैं 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचूंगा तो बहुत छोटे हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इसके लंबा खींच रहा हूं। थोड़ा से आपको 5.8 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड खींचना है। चलिए मैं कोई रेखाखंड खींच लेता हूं। चलिए ये रेखाखंड ए बी, मान लो ये 5.8 सेंटीमीटर है। आपको 5.8 सेंटीमीटर नाप के ही खींचना है। तो हमने पहले रचना में इधर लिखना है, रचना स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचा। ये हमने पहला काम कर दिया, स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु ए से एक किरण खींचना है। ये किरण इस प्रकार से होना चाहिए कि ए बी के साथ न्यून कोण बनाए। इसको ध्यान देना है। एक किरण लेते हैं, चलिए मान लो AX है। एक किरण हमें AX इस प्रकार से लेना है कि AB के साथ में न्यून कोण बनाए, अर्थात न्यून कोण मतलब ये 90 अंश से कम होना चाहिए। तो दूसरा में हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा में लिखेंगे बिंदु A से AX किरण खींचा जो न्यून कोण बनाता है। ये हमें ध्यान देना है, हमें न्यून कोण ही बनाना है। तीसरा हमें क्या करना है, इस किरण AX को हमें यहां पर 7 भागों में विभाजित करना है। 7 भाग क्यों विभाजित करेंगे, यहां पर देखिए AB को हम 3:4 में विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कोई बिंदु सी इस प्रकार लेंगे, इधर 3 भाग होगा और इधर 4 भाग होगा। तो देखते हैं कुल भागों की संख्या 7 हो रहा है, इसलिए हमें AX को 7 भागों में विभाजित करना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इतना फैलाते हैं कि 7 भागों में विभाजित हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां,
और ये आपका आ रहा है 7वां। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इधर। ये हो गया। इसका हम नाम कर देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये हो जाएगा लास्ट है A7। तो हमने क्या किया, किरण AX को 7 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे किरण AX को A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विभाजित किया। विभाजित किया। अब यहाँ पे कैसे विभाजित करना है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बिंदु A पर रखा, समान लंबाई के 7 चाप काटा और ये इसका नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और 7 भागों में विभाजित हो गए। अब हमें अगला काम करना है, A7 को B से मिला देना है। A7 को B से हम मिला देंगे। चलिए, तो ये तीसरा हो जाएगा, A7 को B से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें A3, चूंकि हमें तीसरा भाग लगना है, 1, 2, 3 तीसरा तक हमें विभाजित करना है, इसलिए हमें B A7 के समांतर हमें यहां पर एक C A3 खींचना पड़ेगा। तो समांतर कैसे खींचेंगे, हम जानते हैं समांतर खींचने का तरीका है। आप इसको प्रकार को थोड़ा सा फैलाएंगे, यहां पर एक चाप इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से हम चाप काटेंगे। सेम इसी प्रकार से हम A3 से चाप काट देंगे। अब यहां पर देखेंगे, यहां से हम नापेंगे, ये जितने लंबाई का है उतने लंबाई का हम यहां से चाप काट देंगे इस प्रकार से, और इस कटान बिंदु को A3 के साथ मिलाते हुए इस प्रकार से मिला देंगे और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम C। ऐसा करने पर देखिए BA7 और CA3 दोनों बिल्कुल समांतर हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे चौथा CA3 समांतर BA7 खींचा, इतना लिखेंगे। लेकिन यहां पर प्रोसेस समझेंगे समांतर हमने कैसे खींचा। बिंदु A7 से इस प्रकार से चाप काटा और उसी माप का हमने A3 से चाप काटा। पुनः हमने क्या किया, A6 यहाँ पर जो कटान बिंदु है वहाँ से इस लाइन की लंबाई हमने नाप करके उतने प्रकार को फैला लिया और उतने ही हम लंबाई की इस प्रकार को फैलाते हुए चाप काटेंगे। तो ये जो कटान बिंदु है और A3 है, इसको मिलाते हुए हमने आगे बढ़ाया तो ये हमें बिंदु C प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये जो भाग हो जाएगा, ये तीन भाग हो जाएगा और ये 4 भाग, 1, 2, 3, 4 भाग ये प्राप्त हो रहा है और 3 भाग ये प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर रेखाखंड AB 3:4 में विभाजित हो गया। तो लिखेंगे हम पांचवा, C अभिष्ट बिंदु है जो रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है, 3:4 में विभाजित करता है। अब हमें अगला दिया है, कोई बिंदु C इस प्रकार लीजिए कि AC अनुपात CB बराबर 3/4 हो। देखिए हमने वह बिंदु प्राप्त कर लिए। अब हमें आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि AC अपान CB बराबर 3/4 है। तो यहां पर थोड़ा सा हम जांच करेंगे। देखते हैं त्रिभुज
ए त्रिभुज ए बी A7 में, इस त्रिभुज में देखते हैं CA3 और BA7 समांतर है। B3 समांतर है BA7 के। ये समांतर है, इसका मतलब क्या हो, उसमें थेल्स प्रमेय लागू होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, ये समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ये AC बटे CB बराबर हो जाएगा A3 बटे A3 A7। और आगे हम देखेंगे तो A3 का मान कितना है, 3 है, और 1 2 3 4 इसका मान कितना है, 4 है। इस प्रकार से AC अपान CB बराबर हो गया 3/4। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इस प्रकार से हम किसी दिए हुए रेखाखंड को, इसको हमने समझाने के लिए किया था, इस प्रकार से किसी दिए हुए रेखाखंड को हम किसी भी अनुपात में विभाजित आसानी से कर सकते हैं। और हमें इस प्रकार से इधर रचना लिखना है। अगर जांच करने के लिए कहता है तो इस प्रकार से हमें जांच करना है, इसमें थेल्स प्रमेय से जांच करना है। थेल्स प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। इस प्रकार से AC अपान CB बराबर प्राप्त हो रहा है 3/4। AC अपान CB बराबर हो रहा है 3/4। इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह गणित समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।